कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर यह मुहावरा सटीक बैठता है। मौजूदा वक्त और माहौल कामयाबी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी दोनों के अनुकूल है, और वो सियासत ही क्या, जब मौका देखकर चौका ना मारा जाए। वैसे भी 52 साल की उम्र और करीब 20 सालों से जिसमें से 4-5 साल निकाल दें तो ज्यादातर समय मां सोनिया और भाई राहुल गांधी के लिए कैंपेन कर करके प्रियंका गांधी भी यही सोचती रही होंगी कि इंतहा हो गए इंतजार की। लेकिन जैसा कि इंतजार का फल मीठा होता है, आखिरकार प्रियंका गांधी का इंतजार भी खत्म ही हो गया और अब बहुत जल्द प्रियंका गांधी के सियासी सपने साकार भी हो जाएंगे। नमस्कार, मैं अभय राय। ये खुशी छिपाए छिप नहीं रही थी, और जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने केरल की वायनाड सीट से प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान किया, प्रियंका के चेहरे पर एक खुशनुमा सुकून था। सोच समझ के हमने तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम। और जब प्रियंका खुद कैमरे के सामने आई तो इस खुशी को शब्दों में यूं बयां किया। बहुत खुश हूं मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू represent वायनाड, एंड all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और देखा जाए तो प्रियंका गांधी की सालों की मेहनत अब जाकर रंग लाई है। पहले मां और भाई के लिए अमेठी से लेकर रायबरेली तक दिन रात एक किया, और जब जनवरी 2019 में कांग्रेस की महासचिव बनाई गई, तब से कल तक यानी 17 जून 2024 तक कभी यूपी की प्रभारी तो कभी बिना पोर्टफोलियो का पद, तो कभी यूपी में 403 सीटों पर पार्टी को लड़ाकर सिर्फ 2 सीटों पर जीत जैसे तंज सुनना किसी के लिए भी आसान कहां होता है। और प्रियंका तो वैसे भी उस नेहरू गांधी परिवार से आती हैं जहां सदस्यों को चुनावी राजनीति विरासत में मिलती रही है। लेकिन प्रियंका के मामले में क्यों विलंब हुआ, इसे लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, और ऐसा इसलिए कि करीब 40 साल बाद नेहरू गांधी परिवार की कोई बेटी लोकसभा का चुनाव, वो भी उपचुनाव लड़ने जा रही है। तब 1980 में अंतिम बार इंदिरा गांधी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और 1984 में सांसद और प्रधानमंत्री रहते उनकी जान चली गई थी। हालांकि देखा जाए तो प्रियंका गांधी अब नेहरू गांधी खानदान की तीसरी बेटी होंगी जो चुनावी राजनीति में उतरी हैं। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित ने अपने भाई के निधन के बाद यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। ये 60 का दशक था। वैसे प्रियंका गांधी अब नेहरू गांधी परिवार की 11वीं सदस्य हैं जो चुनावी राजनीति में उतरी हैं। खैर, अगर बात प्रियंका गांधी को केरल के वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ाने की, तो ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, और इसके पीछे कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक परफॉर्मेंस है। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि यूपी में 10 सालों बाद पार्टी का अच्छा प्रदर्शन भविष्य में हिंदी पट्टी में उसकी खोई सियासी जमीन वापस दिलाने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसीलिए राहुल गांधी ने रायबरेली सीट अपने पास रखी, जबकि केरल के वायनाड से दक्षिण की राजनीति को साधने के लिए बहन प्रियंका गांधी को उतारा। वैसे भी कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक इतिहास रहा है कि जब जब उसे उत्तर भारत से झटका लगा, दक्षिण भारत ने ही संभाला। ऐसे में प्रियंका को वायनाड भेजना एक तीर से कई निशाने साधना है। केरल के वायनाड में परिवार के सदस्य को ही चुनावी मैदान में उतारने से यहां होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। जबकि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, तो देश के एक पश्चिमी हिस्से पर भी पार्टी की पकड़ मजबूत बनी रहेगी। वैसे देखा जाए तो राजीव गांधी की फैमिली के तीसरे सदस्य ने चुनावी मैदान में उतरकर परिवार की 100% राजनीतिक हिस्सेदारी पर भी मुहर लगा दी है। यानी एक और राजनीतिक परिवार का परफेक्ट परिवारवाद, और बहुत जल्द लोकसभा में भाई बहन की एक नई जोड़ी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।